आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मोगरा हो, मोतिया हो या फिर बेला, कि किस तरह से आप इतने सारे फूल पा सकते हो और उसकी मिट्टी सॉइल मीडिया कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या उसमें उर्वरक यानी कि खाद डालते हैं। इस वीडियो हम यही सीखने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जो आप अपने सामने पौधा देख रहे हैं ये है मोतिया का पौधा। आइए जानते हैं फुल डिटेल में इसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारे नर्सरी पर जो पौधा है ये मोतिया का पौधा है। मोगरा पे भी और मोतिया बहुत बेहतरीन खुशबू वाले पौधे हैं ये, और बहुत तेज़ खुशबू आती है इसमें। जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये मोतिया का पुणे वाला प्लांट है। लाल मिट्टी में है, बड़ी पॉलीथीन में है। और लाल मिट्टी वाले प्लांट जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वहाँ का एक तो प्लांट महंगा, दूसरा वहाँ का किराया महंगा होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ तक आते आते थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर 2 पौधे तैयार करेंगे किस तरह से आप इसे फूलों से भर सकते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं दोस्तों 50% इसमें लेंगे गोबर खाद, 50% लेंगे इसमें नॉर्मल मिट्टी, गार्डन सॉइल ले सकते हो आप। अगर आपके पास कोई पुराने गमले की मिट्टी पड़ी हो तो वो भी ले सकते हो। तो इन जो फ्लावर्स प्लांट है ना दोस्तों, फ्लावर्स वाले प्लांट हो गए या फिर आप फ्रूट्स वाले प्लांट हो, उन्हें खाद की मात्रा अधिक चाहिए होती है। तो एक में है हमारे गोबर खाद, एक में हमारे नॉर्मल मिट्टी, दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप गोबर खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, जो केंचुए से तैयार होती है, वो भी ले। और दोस्तों, हो सके तो मिट्टी को छान सकते हो आप। हम लोग नर्सरी पर गोबर और ये मिट्टी को छान के ही मनी प्लांट तैयार करते हैं। इसकी मिट्टी जितनी बारीक होगी तो उतना बेटर होता है प्लांट, इनके प्लांट के रूट्स के लिए। रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप होती हैं। जब रूट्स अच्छी बनेंगे तो जाहिर सी बात है तो प्लांट भी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं बोन मील, और बोन मील ले रहे हैं जो 200 ग्राम के तकरीबन, यानी कि एक गमले के लिए 100 ग्राम। गमला हमारा 12 इंची का है, तो 12 इंची गमले में 100 ग्राम को आवश्यकता पड़ेगी। पौधों के लिए दोस्तों बोन मील बहुत ज़रूरी है, उसके रूट्स के लिए, उसके तने के लिए, उसकी पत्तियों के लिए। और जिसमें फल या फूल नहीं लग रहे तो उसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इसमें फास्फोरस और कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, जिसकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है बोन मील से। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों नीम खली। नीम खली बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों प्लांट की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और भी अन्य तरह के होते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। पूरे मिक्स कर देते हैं। और तीसरी जो चीज़ हम यूज करते हैं दोस्तों वो है इसमें सीवीड, जो एक तरह की समुद्र की तीसरी चीज़ हमारी सुपर उससे तैयार होती है आजकल। तो ये ऑर्गेनिक तरीके जो समुद्र के नीचे जो हम भी इसका यूज करते हैं उससे बनती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर आप कीजिए। काफ़ी नामों से आता है मार्केट में, जो हमारे पास है सुपर फास्फोरस के नाम से। इससे क्या होगा दोस्तों, फूल के जो है ना, फूल बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और यहाँ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना, आपको सारे जो न्यूट्रिशन हमने मिलाए हैं। दोस्तों, गमले ऐसे लेना है कि जिसमें ज़्यादा होल हो, अगर ना हो तो आयरन की मदद से आप कर सकते हो उसमें। और इसमें आप लगाते हैं पत्थर के टुकड़े इसमें। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि गमला हम कैसा लें। छोटा, कम से कम छोटा पौधा है तो उसके लिए 8 से 10 इंची, अगर थोड़ा उससे बड़ा है, बड़ी थैली का है, तो 10 से 12 इंची, 14 इंची गमला ले सकते हो। ज़्यादा अधिक बड़ा लगाओ तो प्लांट में ख़राब होने के चांस रहते हैं। बहुत लोगों दोस्तों ये भी सवाल रहता है कि हम कौन सा वो पॉट लें, चीनी मिट्टी का लें, प्लास्टिक का लें या मिट्टी का। तो सबसे बेस्ट जो गमला रहता है दोस्तों वो रहता है मिट्टी का। फिर उसके बाद प्लास्टिक का है। मिट्टी में क्या है, वो टेम्परेचर बना के रहता है, सर्दी में थोड़ा गर्म रहता है, उसमें पौधे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। फिर दूसरा चॉइस है जो प्लास्टिक गमला, फिर बढ़िया है उसके। अब यहाँ आप पौधे की हालत देख सकते हो दोस्तों, कितनी बेहतरीन रूट्स बनी हुई है। लेकिन जब भी प्लांट आप लगाओ तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा दें, ताकि जो हम पोट में लगा रहे हैं उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत से क्या होता है, ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें क्या है, थोड़े दिनों बाद वो गांठ बन जाती है, और उतना ही वो एरिया नई मिट्टी जो हम गमले में लगाए उसमें डेवलप नहीं हो पाती, जा नहीं पाती रूट्स, और वहीं ख़राब हो जाते हैं। डालो आप हमेशा थोड़ी थोड़ी उसकी मिट्टी छील के ही लगाएं। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, सरसों की खली बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सरसों की खली यानी कि मस्टर्ड केक
बहुत से लोग पूछते हैं देना है कि नहीं। दोस्तों गर्मी आपको पता है कि गर्मी कितनी पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग जो पौधा तैयार कर रहे हैं वो गर्मी का टाइम है। अभी गर्मी का बहुत तेज़ पड़ रही है दिल्ली NCR में, इसलिए हम सरसों की खली नहीं डाल रहे। अगर यही टाइम सर्दी या बरसात का होता तो हम सरसों की खली ज़रूर डालते। अगर यही मानो चलो थोड़े दिनों बाद मौसम चेंज होगा तो एक चम्मच 15 दिन में 20 दिन में दे सकते हो, उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं दोस्तों। सर्दियों टाइम में अगर ज़रूर दें उसमें 15 से 20 दिन के बाद अंतराल में 1 चम्मच। ये मिट्टी निकाल देना थोड़ा सा। 159। और दोस्तों ये पौधे तैयार चुके हैं। अब जो सीवीड हमने डाली थी जो पहले, वो अब लास्ट में फिर से डालेंगे ऊपर की तरफ अदा में, ताकि ये एक तो रूट्स में जो हमने पहले मिक्स करी थी मिट्टी में, अब ये ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे दोनों गमलों में। बस बस अब रेडी हो चुके दोस्तों। अब लेकिन इस प्लांट की हमें शेप देनी है। जहाँ थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं लीव्स, टहनी इसकी ब्रांच जो निकल रही है उसे हम काट देंगे, और जो नए ब्रांच उसमें निकलेंगे, नई टहनियाँ निकलेंगी, उसमें फूल ज़्यादा आते हैं। ये आपको हर सीज़न में करना होता है, सीज़न में 2 बार, क्योंकि ये जो फ्लावर्स आते हैं सीज़न में 2 बार आते हैं दोस्तों। तो मैं इसे काट देता हूँ, दोनों प्लांट की कटिंग कर देता हूँ। कटिंग करने के बाद इसमें हम लगाएंगे पानी। अब पानी लगाने के बाद इसमें फुल सनलाइट में रखना है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए, फुल सनलाइट में 4 से 5 घंटे जहाँ सनलाइट आती हो तभी इस पर बेहतरीन फ्लावर्स खिलेंगे। दोस्तों पानी डालने का भी एक तरीका होता है, गमले में डालना है, ना कि पौधे पर डालते हैं। बहुत से लोग क्या होता है पौधे पर पानी छिड़कते रहते हैं, फूल आते हैं तो गिर जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी फूल बनने कलियाँ बननी है तो मॉइस्चर रखना है, ना गीला मत रखना है। और ये 25 दिन के बाद मिलते हैं दोस्तों, और ये 25 दिन के बाद रिजल्ट देख सकते हो। इसमें फूल काफ़ी बन चुके हैं, आ चुके हैं इसमें, लेकिन मेरे मुताबिक अभी बहुत कमी है इसमें। गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी ना होती तो इसमें सरसों की खली डालने का उसका रिजल्ट जो है दुगना हो जाता, दुगना तिगना हो जाता। दोस्तों 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन के बाद आप रिजल्ट आपके सामने है, कितने बेहतरीन और कितने ज़्यादा फ्लावर्स खिले हुए हैं। चाहे वो जूही का पौधा हो, चाहे वो बेला हो, चाहे मोतिया, इसी तरह से सभी में हम लोग नसीब तैयार करते हैं, और आप भी तैयार कीजिए। मेरे मुताबिक दोस्तों इसमें फूलों की बहुत कमी है, कम से कम 1000 फूल अभी आना बाकी हैं। उसके लिए मैं फिर से एक ट्रिक करने वाला हूँ, आप देखिए इस वीडियो में। इससे ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और इससे ज़्यादा गमला बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने बोला, इसमें भी कम से कम 1000 फूलों की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए इसमें क्या है, प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग करना और सरसों की खली यानी कि मस्टर्ड केक और कौन कौन से उर्वरक देने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं प्रूनिंग करके छोड़ दे रहा हूँ, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसमें कि किस तरह से हम उसमें कौन सी उर्वरक और इसका दूसरा पार्ट हम लेके आने वाले हैं। आप बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।